हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपकी संस्कृत की क्लास सेकंड के बारे में। इससे पहले जो आपकी क्लास फर्स्ट हो चुकी है वो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मैंने चैनल में प्लेलिस्ट बनाई हुई है सभी सब्जेक्ट के नाम से, ठीक है, जिसमें आपकी संस्कृत की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और देखिए, मैंने कहा था मैं आपकी लगभग 15 क्लास डालूंगा। अगर आपने इन 15 क्लास को अच्छे से कर लिया तो आपके संस्कृत के जो 15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर है वो आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। बशर्ते आपको क्वेश्चन रटने नहीं है, समझने हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर सारा कंटेंट, सारे पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर आपको एक साथ चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इस पर मेरे सीटेट के नोट्स में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आपने संस्कृत के अलावा बाकी के जितने और सब्जेक्ट है वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। अलग से कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। सीटेट तो आपका अच्छे नंबर से यही पास करा देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं संस्कृत की क्लास सेकंड की, जो कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जितनी भी क्लास मैं आपकी 15 डालूंगा वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास सेकंड के। और साथ ही मेरे साथ आप भी आंसर देने की कोशिश करना और देखना कितना स्कोर आप लोगों ने आज के वीडियो में किया है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। कहने का मतलब है कि सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन है, तेसु प्रमुखम अस्ति, की उनमें से प्रमुख कौन सा है। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जब भी बात आ जाएगी आपकी सृजनात्मक लेखन की, सृजनात्मक लेखन क्या होता है, जैसे आपने क्लास में बच्चों को कह दिया कि बेटा बताओ पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक लेख लिखना है कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो बच्चे क्या लिखेंगे कि सर पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ से हमें छाया मिलती है, पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है। तो अलग अलग आंसर देंगे देंगे बच्चे, सृजनात्मकता वाले आंसर देंगे, एक से ज्यादा आंसर देंगे अलग अलग तरीके के। तो जब इस तरीके का लेख लिखा जाएगा तो इस तरीके के लेख के क्या उद्देश्य है, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य कौन सा है, उनमें प्रयोजन कौन सा है। देखिए, जब भी बात आ जाएगी सृजनात्मक लेखन की, वहां पर ये ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा, स्वाभिव्यक्ति है, यानी खुद की अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे। जब बच्चे से आप कह दोगे भाई पेड़ के आप उपयोग बताओ, फायदे बताओ, तो बच्चे खुद की अभिव्यक्ति बताएंगे ना, कोई ऑक्सीजन बताएगा, कोई लकड़ी के बारे में बताएगा, ठीक है, कोई छाया के बारे में बताएगा। तो जब भी खुद की अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे बच्चों को, तो वहां पर आपको सृजनात्मकता जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज आया कि बच्चों को खुद की जब अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाते हैं, चाहे लेखन में हो, पठन में हो, तो वहां पर कौन सा अनिवार्य रूप से देखा गया है, तो देखा गया है वहां पर आपको सृजनात्मकता, ठीक है, सर्जन। तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा डी। ना तो इसमें आपका व्याकरण शुद्धता से मतलब होगा लेखन में, वर्तनी शुद्धता से तो कोई वैसे भी मतलब नहीं है, बात लेखन की हो रही है। और ना ही भाव के आदान प्रदान से, ठीक है, भाव विनिमय यानी भाव के आदान प्रदान से भी कोई मतलब नहीं है। सौ अभिव्यक्ति के जितने ज्यादा अवसर बच्चों को मिलेंगे उतना ही ज्यादा बच्चे के अंदर सृजनात्मकता बढ़ेगी। आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, ओ डी सही हो जाएगा इसके अंदर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, कस्यामपि संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिकम संस्कृत प्रयोगने लाभे भवति, कि किसी संस्कृत की कक्षा में, क्लासरूम में अधिकाधिक संस्कृत के प्रयोग से क्या लाभ होता है। देखिए, इस क्वेश्चन के ऊपर भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। क्यों? जब भी बात आ जाएगी किसी भी भाषा की आपकी, चाहे संस्कृत की बात आ जाए चाहे हिंदी की बात आ जाए, ठीक है, जहां पर भी किसी क्लासरूम में अधिक से अधिक प्रयोग करने की उसकी बात आ जाएगी, तो वहां पर आंसर देखने को हमेशा आपको क्या मिलेगा, वहां पर मिलेगा कि सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थ संस्कृत परिवेश से निर्माणम भवति। यानी जो ये वाला ऑप्शन है ना आपको, परिवेश निर्माण, चाहे आपकी कोई भी भाषा होगी उसमें आपको परिवेश निर्माण जरूर देखने को मिलेगा जब किसी क्लास में अधिक से अधिक किसी भाषा के प्रयोग की बात कही जाएगी, ठीक है। इस ऑप्शन को देखते ही सही कर देना। भाई मान लीजिए आप किसी क्लास में संस्कृत के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करा रहे हो, ठीक है, उनको संस्कृत में बोलने के लिए कह रहे हो, संस्कृत के अंदर रोल प्ले करने के लिए बोल रहे हो, तो क्या होगा, एक परिवेश का निर्माण हो जाएगा। और किसी भी भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं परिवेश का निर्माण होना। तो कोई भी आपकी भाषा पूछे, हिंदी पूछे, इंग्लिश पूछे, संस्कृत पूछे, तो वहां पर एनवायरमेंट या परिवेश निर्माण करना बहुत ही जरूरी है। आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, सेकंड थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, पठन समये अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। इसके अंदर ये पूछा गया है कि पढ़ते समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाना है क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है आपके सीटेट के एग्जाम में। देखिए सिंपल सा इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी बात आ जाएगी पढ़ने की, कि पढ़ते समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, तो देखिए जो पढ़ते समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अर्थ जानना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड की पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, ठीक है, यानी जानना। जब भी आ जाएगी अर्थ, ठीक है, तो समझ लेना यहां पर बात हो रही है पढ़ने की।
भाई आप कोई चीज पढ़ रहे हो, जब तक उसको आपका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो आपका पढ़ना फायदेमंद ही नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी पढ़ने की बात आ जाएगी वो आपको अर्थ जरूर देखने को मिलेगा। ना तो आपको उच्च स्वर से मतलब है कि उच्च स्वर में बोलना चाहिए, ना ही प्रत्येक शब्द को पढ़ने की जरूरत है, और ना ही धारा प्रवाह की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले जानना जरूरी होता है अर्थ। जब तक किसी शब्द का आपको अर्थ पता नहीं चलेगा, ठीक है, उसका भाव पता नहीं चलेगा, तब तक आपका कुछ फायदा नहीं होगा। ये बाद की चीज होती है कि धारा प्रवाह में बोलना, ठीक है, एक लाइन से बोलना। सबसे पहली चीज होती है अर्थ। तो जहां भी आपको दिखने को मिल जाए कि पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो वहां पर आपको अर्थ जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए इसके ऊपर आप हमेशा सही आंसर लगा देना, ठीक है। तो आंसर इसमें सही हो जाएगा आपका, सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते। कहने का मतलब है कि पाठ्यचर्या जो नामक शिक्षण कार्यक्रम है उसमें क्या आते हैं। देखिए, जो पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम है, सबसे पहली चीज तो आपकी पाठ्य वस्तु आएगी। जब पाठ्यचर्या की बात हो रही है तो पाठ्य वस्तु का आना तो कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाएगी आपकी बोधन युक्त आ जाएगी, ठीक है, जो है यानी आपका ज्ञानात्मक विकास है वो आ जाएगा। तीसरी चीज आ जाएगी इसमें आपका क्या हो जाएगा, अधिगमनात्मक अनुभव हो जाएगा। चौथी चीज आ जाएगी इसके अंदर आपका आकलन का प्रतिमाप, ठीक है, यानी आकलन प्रतिमान आनी, ठीक है। तो ये पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम में ये चारों ही पॉइंट आते हैं। इन चारों को अच्छी तरीके से कर लेना, कभी कभी अलग अलग भी पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। चारों ही महत्वपूर्ण आपके लिए। तो आंसर इसमें सही हो जाएगा आपका, फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनच इत्येते है सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये आपका भाषा कौशल से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में एक नहीं बल्कि 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। एक लैंग्वेज में आएगा, दूसरा किसी दूसरे लैंग्वेज में आएगा। जैसे मान लो आपका संस्कृत में आ रहा है तो दूसरा हिंदी में आएगा। देख लिए क्वेश्चन इसके अंदर ये कह रहा है कि श्रवण भाषण पठन लेखन कौशल, लेखन के साथ कौन सा भाषा कौशल है वो आपको बताना है। देखिए, इनके साथ जो भाषा कौशल होता है वो होता है आपका चिंतन। तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा बी, सेकंड से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में पढ़ लो। जो आपके कौशल होते हैं, 4 तरीके के आपके कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जो कि आपके सामने अपने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके इन कौशलों के बारे में जानना। देखिए, पहला हो गया आपका श्रवण, सुनना, ठीक है, सुनना। जो आप लोग मेरी वीडियो को अभी मेरी आवाज को सुन रहे हो ना, ठीक है, और सुन रहे हो, और दूसरा क्या काम कर रहे हो आप, पढ़ रहे हो, ठीक है। सुनना और पढ़ना ये होते हैं आपके गणनात्मक कौशल। इसको आप लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गणनात्मक कौशल होते हैं आपके सुनना और पढ़ना। अब जो मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज को आप सुनकर चीजों को ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, और जो चीजें आप मेरे सामने स्क्रीन पर आप दिख रही है उसको आप पढ़ रहे हो तो ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के 2 कौशल होते हैं, भाषण यानी कि बोलना और लिखना, ये काम कर रहा हूं मैं, यानी मैं अपने विचारों को क्या कर रहा हूं, अभिव्यक्त कर रहा हूं। तो ये होता है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल। ये कौन से होते हैं आपके, आपके बोलना और लिखना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, और लिख कर रहा हूँ, जैसे कि सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो गणनात्मक कौशल में ये हो गए और अभिव्यक्तात्मक कौशल में ये हो गए। यहाँ से आपके कम से कम 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इन चारों कौशल को अच्छी तरीके से देख लेना, और इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सेकंड की इन कौशल के साथ जो है चिंतन का कौशल आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, ठीक है। आंसर सेकंड से हो जाएगा। व्याकरण कभी भी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। जिसमें मैंने कहा था ऑप्शन में आपको व्याकरण देखने को मिले, उसको हमेशा देखते गलत काट देना। 99 पॉइंट चांस होता है आपका, वो क्वेश्चन आपका कभी सही नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थ कस्योपरि बलम देयम। इसके अंदर है कि भाषा का निरंतर समग्र मूल्यांकन किस पर बल देता है। देखिए, यहां पर बात हो रही है भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन की। इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। ये जो आंसर है ना, ये इसका आंसर आपके सीटेट के एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन कराता है। देखो आंसर आपका क्या है, ये मैंने आपको एक टैग वर्ड में भी बताया हुआ था, ठीक है। आंसर है इसमें आपका बी, विभिन्न संदर्भेशु भाषा प्रयोग सामर्थ्य है। जहां भी आपको ये देखने को मिले विभिन्न संदर्भ में, इसको लिख लेना। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका वर्ड है, विभिन्न संदर्भ। इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना कि विभिन्न संदर्भ में भाषा के प्रयोग की बात होना, विभिन्न संदर्भ में बच्चों से अलग अलग गतिविधियां कराना, संदर्भ में भाषा को बच्चों को प्रोत्साहित करना,
जहां पर भी विभिन्न संदर्भ दिखे तो समझ जाना आपका ऑप्शन वही आपका सही होगा। ठीक है, इस ऑप्शन को देखते ही सही कर देना, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होता है जब विभिन्न संदर्भ में किसी चीज की बात कही जाती है। यहाँ पर बात हो रही है विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की बात हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, बी सेकंड हो जाएगा। और इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, ये आपका बहुत बार आता है और कई कई क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार है संविधानस्य नानेन परिष्करणेन कार्यान्वित करते हैं। इसके अंदर कहने का मतलब है कि जो शिक्षा से संबंधित मूलभूत अधिकार है वो संविधान के किस संशोधन में कार्यान्वित हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था। देखिए, जो इसका सही आंसर है वह इसका सही आंसर आपका थर्ड, कि संविधानस्य तीर्णवतित मेन परिष्करणेन। अब देखो इसके अंदर एक काम कर सकते हो आप। जो संस्कृत के अंदर आपकी काउंटिंग होती है ना, 1 से 100 तक की गिनती जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके एक नंबर कंफर्म कराता है 1 से 100 तक की गिनती जानना। जब मैं एग्जाम की तैयारी करता था तो मैं भी सारी सीखी हुई थी। ठीक है, अब तो थोड़ी बहुत भूल भी गया हूं मैं, कि जब तक तैयारी करते रहते हैं सब याद होते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, आपको अपने एग्जाम क्रैक करने हैं। तो इसलिए 1 से 100 तक की गिनती जान लीजिए संस्कृत के अंदर आप। ठीक है, वरना आपको पता चलेगा कि आंसर होते हुए पता नहीं चलेगा, जब तक मतलब ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आंसर इसका सही हो गया आपका सी। सी सही हो गया। ठीक है, क्यों? संविधान से तीर्णवतित मेन, तीर्णवतित मेन का मतलब होता है इसका आपका 93 हुआ, 93। ठीक है, तीर्णवतित मेन का हो गया। तेरेसीती का मतलब होता है आपका 83, चाहे तो आप इनको साथ के साथ लिख सकते हो, ये होता है आपका 83। उसके अलावा षडसीति का मतलब होता है आपका 86। ठीक है, उसके अलावा आपका कौन सा बचा? आपका बचा षण्वितित मेन का, षण्वितित मेन होता है आपका 96। अब देखिए, मान लीजिए आपको हिंदी में इन सभी के मतलब पता होते तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दे देते, लेकिन संस्कृत में दिया हुआ है तो आप लोग नहीं दे पाओगे। ठीक है, इसलिए गिनती को जरूर कर लेना संस्कृत के अंदर, और एटलीस्ट 1 से लेकर 100 तक की तो जरूर आपको आनी चाहिए। ठीक है, आंसर इसमें सी हो जाएगा, आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका भाषाया है प्राथमिक रूपम अस्ति, कि इसके अंदर पूछा है कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, यानी पहला स्टेप लैंग्वेज का क्या होता है। देखिए, जो भाषा का प्राथमिक रूप होता है वो होती है सांकेतिक भाषा। ठीक है, जब संकेत में भाषा का बताई जाती है, सिखाई जाती है, पहला स्टेप होता है आपका सांकेतिक भाषा। ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद सांकेतिक भाषा के बाद जो सेकंड रूप है वो कौन सा होता है, यानी जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है उसके बाद मौखिक भाषा, और लास्ट में होती है आपकी लिखित भाषा, जब सबसे लास्ट में लिखा जाता है। पहले संकेत से बताया जाता है, फिर मौखिक रूप से बताया जाता है, और लास्ट में लिखकर बताया जाता है। ठीक है, तो इनको तीनों को ही देख लेना स्टेप बाय स्टेप, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक है छात्रे सौ परिचित भाषा है परिवारस्य तथा मित्राणां विषय कथनार्थम अनुमति ददाति। इसके अंदर कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों से खुद की परिचित भाषा में अपने परिवार और मित्रों, ठीक है, जो उसके फैमिली वाले हैं, परिवार और मित्रों, उनके विषय में कथोपकथन की अनुमति देता है। ठीक है, तो उसमें वो ये पूछ रहा है कि तत्र शिक्षकस्य मुख्यम उद्देश्यम भवति, तो उस शिक्षक का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है। ठीक है, तो आंसर इसमें देखिए, इसके ऊपर भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाना है इस क्वेश्चन के ऊपर। भाई, शिक्षक जब अपने जो उसकी खुद की भाषा है जब उसमें अनुमति देता है अपने परिवार और मित्रों के बारे में बताने के लिए, भाई बताओ अपने परिवार में कौन कौन है, आपके दोस्त कौन कौन से, अपनी लैंग्वेज में आप लोग बताओ। ठीक है, जब इस तरीके की अनुमति टीचर बच्चों को देता है तो भाई एक तो उसे प्रोत्साहित तो कर ही रहा है उसकी भाषा को, लेकिन जो दूसरा जो इसका आंसर है वो ये है कि बहुभाषिकताम साधन रूपनेन प्रयोग, कि उसके साथ साथ वह बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में भी ले रहा है। और ये क्वेश्चन इतनी बार आपका सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है भाषा के अंदर, कि जो बहुभाषिकता होती है, बहुभाषिकता मैंने आपको बताया हुआ है ऐसी क्लासरूम, ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई, ठीक है, बांग्ला बोलता है, जहां पर एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो टीचर क्या बोल रहा है कि भाई अपने परिवार और अपने दोस्तों के बारे में अपनी भाषा में बताओ, तो उनकी भाषा को प्रोत्साहित कर रहा है, इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है। ठीक है, जिससे बच्चे के अंदर हीन भावना नहीं आएगी। दूसरा, बहुभाषिकता को साधन रूप में भी ले रहा है, और बहुभाषिकता हमेशा संसाधन के रूप में भी होती है। भाई हिंदी वाला बच्चा
वाले से कुछ सीखेगा, उर्दू वाला पंजाबी वाले से कुछ सीखेगा, ठीक है? एक दूसरे का भाषण का आदान-प्रदान होगा, ठीक है? साथ ही उनकी संस्कृति का भी आदान-प्रदान होगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बहुभाषिकता का, और सिंपल एग्जाम में कई बार ये आया है कि जो बहुभाषिकता होती है, एक तो बहुत महत्वपूर्ण होती है और दूसरा हमेशा एक साधन के रूप में काम करती है, संसाधन के रूप में काम करती है, ठीक है? तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, आंसर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अभी आज की वीडियो में ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आपके पेपर 1 के लिए, जिनका पेपर 2 है उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो जल्दी बनाऊंगा, या चाहे मेरे जो सीटेट के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं उसमें मैंने अलग से क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं संस्कृत के, वो चाहे तो आप वो ले सकते हो, ठीक है? पहला अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षाया उद्देश्यम अस्ति। इसके अंदर वो बोल रहा है कि भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का क्या उद्देश्य है। देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो पार्ट फर्स्ट मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था नैदानिक का यानी निदानात्मक का और उपचारात्मक का। मैंने आपको बताया था निदान का मतलब क्या होता है। देखिए निदान का मतलब होता है सिर्फ कारण जानना। भाई जो भी बच्चा गलतियां करता है उस गलती को सिर्फ जानना, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो निदान के अंदर आएगा सिर्फ आपको प्रॉब्लम को जानना, गलतियों को जानना, जो भी बच्चे ने गलती की है, और निदान जानने के बाद उसका उपचार करना, ठीक है? भाई गलती नहीं पता चलेगी तो उपचार कैसे होगा? तो इसलिए निदान में सिर्फ गलतियों को जाना जाता है, देन उसके बाद क्या किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। तो जैसे इसमें पूछा है कि आपका भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो देखिए आंसर जो इसका है फर्स्ट, कि शिक्षार्थी नाम बोधे अभावम ज्ञातुम, कि शिक्षार्थियों के बोध के अभाव को जानना, कमी को जानना, ठीक है? अभाव को जानना, कमियों को जानना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रख लीजिए, जहां भी निदानात्मक की बात आ जाएगी या निदान की बात आ जाएगी, उसमें इसी समस्या को, कारणों को जाना जाता है और उसके बाद उसका उपचार किया जाता है, ठीक है? तो पार्ट फर्स्ट में मैं बना चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये आज पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आज की वीडियो में ले दिए। इसके बाद जो क्लास थर्ड होगी वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि संस्कृत का आपका सारा कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाए, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।